ओम गंग गणपतये नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायण किष्किंधा कांड 39वां सर्ग। श्री रामचंद्र जी का सुग्रीव के प्रति कृतज्ञता प्रकट करना तथा विभिन्न वानर युद्धपतियों को अपनी सेनाओं के साथ आगमन। सुग्रीव का ऐसा कहने पर धर्मात्मा में श्रेष्ठ श्री राम ने अपने दोनों भुजाओं से उसका आलिंगन किया और हाथ जोड़कर खड़े हुए उनसे इस प्रकार कहा। सखे, इंद्र जो जल की वर्षा करते हैं, 700 किरणों से शोभा पाने वाला सूर्यदेव जो आकाश में अंधकार दूर करते हैं, तथा सौंद चंद्रमा अपनी प्रभा से जो अंधेरी रात को भी उज्ज्वल कर देते हैं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि यह उनका स्वाभाविक गुण है। शत्रुओं का संताप देने वाला सुग्रीव, इस तरह तुम्हारे समान पुरुष भी यदि मित्रों का उपकार करके उन्हें प्रसन्न कर दे तो इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं करनी, उसमें कोई आश्चर्य नहीं करनी चाहिए। सौम्य सुग्रीव, इस प्रकार तुमने जो मित्रों का शिव हित साधन रूप कल्याणकारी गुण है, यह आश्चर्य का विषय नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूँ तुम सदा प्रिय बोलने वाले हो। यह तुम्हारा स्वाभाविक गुण है। सखे, तुम्हारी सहायता से सनात होकर मैं युद्ध में समस्त शत्रुओं को जीत लूंगा। तुम ही मेरे हितैषी मित्र हो और मेरी सहायता कर सकते हो। राक्षस धम रावण ने अपना नाश करने के लिए मिथिलेश कुमारी को धोखा देकर उसका अपहरण किया है, ठीक उसी तरह जैसे हनलाल ने अपने विनाश के ही प्रणम पुत्री सची को छल पूर्वक हर लिया। जैसे शत्रुहंता इंद्र ने सची के घमंड पिता को मार डाला, उसी प्रकार मैं भी शीघ्र अपने तीखे बाणों से रावण का वध कर डालूंगा। श्री राम और सुग्रीव में जब इस प्रकार बातें हो रही थी, उसी समय बड़े जोर की धूल उठी, जिससे आकाश में फैलकर सूर्य की प्रचंड प्रभा को ढक लिया। फिर तो धूल जनित अंधकार से संपूर्ण दिशा व्याप्त हो गई। पर्वत वन और कानूनों के साथ समूची पृथ्वी डगमग होने लगी। तदंतर पर्वतराज समान शरीर और तीखी दाढ़ वाले असंख्य महाबली बानरों से वहाँ की सारी भूमि आच्छादित हो गई। पलक मारते मारते अरबों बानर से घिरे हुए अनेकानेक युद्धपतियों ने वहाँ आकर सारी भूमि को ढक लिया। नदी, पर्वत, वन और समुद्र सभी स्थानों के निवासी महाबली बानर जुट गए, जो मेघों के समान गर्जना करने में उस संवर से श्रृंगार करते थे। कोई बाल सूरज के समान लाल रंग के थे, तो कोई चंद्रमा के समान गौड़ बन के। कितने ही बानर कमल के केसरी के समान पीले रंग के थे और कितने हिमाचल वासी बानर सफ़ेद दिखाई देते थे। उसी समय परम कांतिमान शांति बलि नामक वीर बानर 10,000 बानरों के साथ दृष्टिगोचर हुआ। तत्पश्चात स्वर्ण शैल के समान सुंदर और विशाल शरीर वाले तारा के महाबली पिता कई सहस्र कोटि बानरों के साथ वहाँ उपस्थित देखे गए। इसी प्रकार उमा के पिता और सुग्रीव के ससुर जो बड़े वैभवशाली थे वहाँ उपस्थित हुए, उनके साथ भी 10 अरब बानर थे। तदंतर हनुमान के पिता कपिश्रेष्ठ श्रीमान केसरी दिखाई दिए। उनका शरीर के रंग कमल के केसरियों की भांति पीला और मुख प्रातः काल में सूर्य के समान थे। वे बड़े बुद्धिमान और समस्त बानरों में श्रेष्ठ हैं। वे कई सहस्रों बानरों से घिरे हुए थे। फिर तो लंगूर जाति वाले बानरों के महाराज भयंकर पराक्रम में गवाक्ष का दर्शन हुआ। उनके साथ 10 अरब बानरों की सेना थी। शत्रु को संहार करने वाले धूम्र भयंकर वेगशाली 20 अरब वृक्षों को सेना लेकर आए। महापराक्रमी युद्धपति पुनः 3 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित हुए, तो सबके सब भयंकर तथा महान पर्वताकार दिखाई देते थे। युद्धपति नील का शरीर भी बड़ा विशाल था। वो नीले कज्वल गिरी के समान नील वर्ण के थे और 10,000 कपियों से घिरे हुए थे। तदंतर युद्धपति गवय जो स्वर्णमय पर्वत मेरु के समान कांतिमान और महापराक्रमी थे, 5 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित थे। उसी समय बानरों के बलवान सरदार दरिमुख भी आप पहुँचे। वह 10 अरब बानरों के साथ सुग्रीव के सेवा में उपस्थित हुए। अश्विनी कुमार के महाबली पुत्र मैन दिविद दोनों भाई 10-10 अरब बानर के सेना के साथ वहाँ दिखाई देने लगे। तदंतर महातेजस्वी बलवान वीर गज 3 करोड़ बानरों के साथ सुग्रीव के पास आए। वृक्षों का राजा जामवन बड़े तेजस्वी थे। वह 10 करोड़ वृक्षों से घिरे हुए आए और सुग्रीव के अधीन होकर खड़े हो गए। रुमनवान नामक तेजस्वी और बलवान बानर 1 अरब पराक्रमी बानरों के साथ बड़ी तीव्र गति से आया। उसके बाद युद्धपति गंधमादन उपस्थित हुए। उसके पीछे 1 पद्म बानरों की सेना आई। तत्पश्चात युवराज अंगद आए। वह अपने पिता के समान ही पराक्रमी थे। उसके साथ 1 सहस्र पद्म और 100 शंकु 1 पद्म बानर की सेना थी। इनके सैनिकों की कुल संख्या 10 शंख और 1 पद्म थी। तदंतर तारों के समान कांतिमान तार बानर नामक 5 करोड़ भयंकर पराक्रमी बानर वीरों के साथ दूर से आता हुआ दिखाई दिया। इंद्रभानु नामक वीर उत्पत्ति जो बड़ा बुद्धिमान और विद्वान था, 11 करोड़ बानरों के साथ उपस्थित देखा गया। वह उन सबका स्वामी था। इसके बाद रंभ नामक बानर उपस्थित हुआ, जो प्रातःकाल में सूर्य की भांति लाल रंग का था। उसके 11,100 बानर की सेना थी। तत्पश्चात वीर युद्धपति दुर्मक नामक बलवान बानर उपस्थित देखा गया, जो 200 काड़ा सैनिकों से घिरा हुआ था। इसके बाद हनुमान जी ने दर्शन दिया। उसके साथ कैलाश शिखर के समान श्वेत शरीर वाले भयंकर पराक्रमी बानर 10 अरब की संख्या में मौजूद थे।
फिर महापराक्रमी नल उपस्थित हुए, जो 1,01,100 द्रुमवासी बानरों से घिरे हुए थे। तदंतर श्रीमान दधिमुख 10 करोड़ बानरों के साथ गर्जना करते हुए किष्किंधा में महात्मा सुग्रीव के पास आए। इनके सिवा शराब, कुमुद, बहिमी तथा रंग, ये और भी बहुत सारे इच्छानुसार रूप धारण करने वाले बानर योधपति सारे पृथ्वी, पर्वत और वनों को आवृत करते हुए वहां उपस्थित हुए, जिनकी कोई गणना नहीं की जा सकती। वहां आए हुए सभी बानर पृथ्वी पर बैठे थे। वह शख्स के सब उछलते कूदते गर्जना करते हुए सुग्रीव को चारों ओर जमा हो गए, जैसे सूर्य को सब ओर से घेर कर बादलों के समूह छा रहे। अपनी भुजाओं से सुशोभित होने वाले बहुत से श्रेष्ठ बानरों ने, जो भीड़ के कारण सुग्रीव के पास तक न पहुंच सके, अनेक प्रकार की बोली बोलकर तथा मस्तक झुकाकर बानरराज सुग्रीव को अपने आगमन की सूचना दी। बहुत से श्रेष्ठ बानर उसके पास गए और यथोचित रूप से मिलने लौटे। कितने ही बानर सुग्रीव से मिलने के बाद उनके पास ही हाथ जोड़कर खड़े हो गए। धर्म के ज्ञाता बानरराज सुग्रीव ने वहां आए हुए उन सब बानर श्रीमुनियों का समाचार निवेदन करके श्री रामचंद्र जी को शीघ्रतापूर्वक उनका परिचय दिया। फिर हाथ जोड़कर उनके सामने खड़े हो गए। उस बानर युद्धपति ने वहां के पर्वतीय झरनों के आसपास और समस्त वनों में अपनी सेनाओं को यथोचित रूप में सुखपूर्वक ठहरा दिया। तत्पश्चात सब सेनाओं के ज्ञाता सुग्रीव उनका पूर्णतः ज्ञान प्राप्त करने में समर्थ हो सके। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित 4 रामायण आदि काम किष्किंधा में 39वां सर्ग पूरा हुआ।